अंधेरे में जलते एक दिए की लौ को देखा है। वो चुपचाप जलता है, इसलिए रोशनी देता है। जिस दिन वो शोर मचाने लगेगा, बुझ जाएगा। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा भी वैसी ही है। हम अक्सर अपनी बर्बादी का सामान खुद अपनी जुबान से तैयार करते हैं। लोग कहते हैं कि दुश्मन बाहर हैं, पर मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी वे बातें हैं जो वक्त से पहले बाहर आ गई। सुनो, अगर जीवन में उस शिखर तक पहुंचना है जहां से फिर गिरना न पड़े, तो इन 3 रहस्यों को अपने भीतर ऐसे दफन कर लो जैसे बीज मिट्टी में दफन होता है। बीज चिल्लाता नहीं कि मैं वृक्ष बनने वाला हूं, वह मौन रहता है, इसीलिए एक दिन आकाश छूता है। पहली बात, अपनी खामोश तपस्या और आने वाले कल के मंसूबे। दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग तुम्हें सफल देखना तो चाहते हैं, लेकिन खुद से ज़्यादा सफल कभी नहीं। जब तुम अपने इरादे किसी को बताते हो, तो तुम्हारी वह मानसिक ऊर्जा जो उस काम को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, बोलने के आनंद में ही खर्च हो जाती है। तुम भीतर से खाली हो जाते हो। चर्चा शुरू होते ही ईर्ष्या की नज़रें तुम्हारे रास्ते में कांटे बोना शुरू कर देती हैं। याद रखना, शेर शिकार पर निकलने से पहले दहाड़ता नहीं है। तुम्हारी सफलता का शोर ऐसा होना चाहिए कि दुनिया चौंक जाए, पर तुम्हारी योजना ऐसी हो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। दूसरी बात, अपने घर की दरारें और आपसी कड़वाहट। घर 4 दीवारों का नाम नहीं है, वह एक मर्यादा है। जब तुम अपने घर की बातें बाहर ले जाते हो, तो तुम दूसरों को अपने जीवन में दखल देने का निमंत्रण देते हो। लोग तुम्हारी सहानुभूति में सिर तो हिलाएंगे, पर पीठ पीछे उसी कमजोरी का तमाशा बनाएंगे जो बातें बंद कमरों में सुलझ सकती थीं। उन्हें चौराहे पर लाकर तुम खुद अपने सम्मान की बलि चढ़ा देते हो। संसार में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे दुखों को बांट ले, सब बस स्वाद लेना जानते हैं। अपनी प्राइवेसी को एक मंदिर की तरह पवित्र रखो, जहां हर किसी को प्रवेश की अनुमति न हो। तीसरी और सबसे गहरी बात, अपनी दान, पुण्य और नेकी का हिसाब जो हाथ कर रहा है। अगर दूसरे हाथ को पता चल जाए तो वह दान नहीं, अहंकार का प्रदर्शन है। नेकी करके कुएं में डाल देने की पुरानी कहावत बड़ी कीमती है। जब तुम अपनी अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटते हो, तो उस पुण्य का असर खत्म हो जाता है, वह केवल एक सौदा बनकर रह जाता है। तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी रूह की खुशबू होने चाहिए, विज्ञापन नहीं। जितना तुम अपनी नेकियों को छुपाओगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। ये संसार एक दर्पण है, यहाँ वही झलकता है जो तुम अंदर पालते हो। अपनी गहराई को बचाकर रखो। जो उथला होता है वही ज़्यादा आवाज़ करता है, गहरे समुद्र शांत होते हैं। अपनी इन 3 बातों को तिजोरी में बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारी अपनी जुबान के बेकाबू होने में है। मौन की शक्ति को समझो, वही तुम्हें संभालेगी। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वह अपनी संपत्ति को तो 7 तालों में बंद करके रखता है, पर अपने अस्तित्व के सबसे कीमती सत्यों को चौराहे पर बिखेर देता है। तुम सोचते हो कि बोलकर तुम हल्के हो रहे हो, पर असल में तुम अपनी ताकत खो रहे होते हो। संन्यास का अर्थ केवल हिमालय भाग जाना नहीं है। संन्यास का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा कोना विकसित करना जहां किसी दूसरे की पहुंच न हो। जब तुम अपनी हर बात साझा करने लगते हो, तो तुम एक खुली किताब बन जाते हो, और खुली किताब को तो कोई भी फाड़ सकता है। कोई भी उस पर अपनी मर्जी की लकीरें खींच सकता है। अपने अतीत के वे काले पन्ने जिन्हें तुम पीछे छोड़ आए हो, उन्हें कभी किसी के सामने मत खोलो। लोग कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, पर सच का अर्थ नग्न होना नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी खाद था, जिससे तुम्हारा वर्तमान खिला है। अगर तुम अपनी पुरानी गलतियों, अपने पुराने गुनाहों या अपनी कमजोरियों का बखान अपनों के सामने भी करोगे,
तो वक्त आने पर वही लोग उन बातों को हथियार बनाकर तुम्हारे सीने में घोंप देंगे। इंसान का मन बड़ा संकीर्ण है, वह तुम्हारी आज की अच्छाई को भूल जाएगा पर तुम्हारी पुरानी बुराई को ताउम्र याद रखेगा। अपने बीते हुए कल को एक बंद अध्याय की तरह रहने दो, उसे कुरेदने की कोशिश मत करो, वरना उसकी दुर्गंध तुम्हारे आज के फूलों को भी मुरझा देगी। एक और बात जो तुम्हें भीतर ही रखनी है, वह है तुम्हारी आध्यात्मिक साधना या तुम्हारे मन की शांति का स्रोत। तुम्हें क्या करने से सुकून मिलता है, तुम किस शक्ति पर भरोसा करते हो, या तुम्हारी आंतरिक प्रार्थना क्या है। यह तुम्हारा और उस परमात्मा का निजी मामला है। जैसे ही तुम अपनी साधना का प्रदर्शन करते हो, वह साधना नहीं रहती, वह नुमाइश बन जाती है। अहंकार चुपके से पीछे से आता है और कहता है, देखो मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना शांत हूं। और जहां अहंकार आया वहां शांति विदा हो गई। जैसे प्रेम एकांत मांगता है, वैसे ही प्रार्थना भी परम एकांत मांगती है। इसे शब्दों में मत बांधो, इसे अपने आचरण में झलकने दो। अंत में अपनी आर्थिक मजबूती के असली स्रोत और अपनी बचत का सटीक ब्यौरा, यह संसार भौतिक है। यहाँ लोग या तो तुम्हारी दौलत से जलेंगे या उसे लूटने की योजना बनाएंगे। तुम्हारी जेब का वजन सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। जब तुम अपनी संपन्नता का बखान करते हो तो तुम अनचाहे दुश्मनों और मुफ्तखोरों की एक फौज खड़ी कर लेते हो, और अगर तुम अपनी तंगी का रोना रोते हो तो लोग तुम्हें सम्मान देना बंद कर देते हैं। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तुम्हारा है। इसलिए अपनी जड़ों को मिट्टी के नीचे ही रहने दो। दुनिया को सिर्फ ऊपर का हरा भरा पेड़ दिखने दो। जड़ें जितनी छिपी होंगी, पेड़ उतना ही अडिग रहेगा। याद रखना, मर्यादा ही मनुष्य का असली आभूषण है। जो अपनी सीमाएं जानता है वह कभी बर्बाद नहीं होता। अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोको, उसे भी